सर, वार्ड नंबर 11 और 12 में करीब नल जल योजना में 250-300 घर नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ अभी है। माननीय पार्षद से बात मैं किया हूँ। उसमें सर जांच टीम भी बैठी थी, लेकिन उसमें एक जांच टीम गठित करके हम उस पर जांच करा रहे हैं कि उसमें कहाँ अगर वो अधिक पैसा लेगा तो उससे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद नरकटियागंज के सभागार में शनिवार को सामान्य बोर्ड की बैठक कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश पुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान शहर में विकास कार्यों से लेकर कई गड़बड़ियों के मामले छाए रहे। इस दौरान नल जल व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, साइनेज बोर्ड लगाने, लाइटिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने, मुख्य बाजार समेत शहर के कई जगहों पर शौचालय निर्माण, आवारा पशुओं पर कार्रवाई की दिशा में पहल करने, आगामी महीने में होने वाले सैरातों की बंदोबस्ती तथा आगामी सत्र के बजट को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं कई पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों में सड़क, नाली निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव दिया गया। इस दौरान पूर्व उप सभापति सह पार्षद बबलू सर्राफ द्वारा वार्ड संख्या 11 और 12 में महज 250 से 300 घरों में नल जल का कनेक्शन कर संवेदक को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के मामले को भी बैठक में उठाया गया। बोर्ड की बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज था नल जल की जो समस्या थी उसको लेकर के था। बल्ब में जो है बहुत जगह में शहर जो है अंधेरे में है, उसमें बल्ब पर चर्चा की गई। चूँकि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और हमारे यहाँ भीषण जल संकट की समस्या बहुत खड़ी हो सकती है, तो अभी सहायक अभियंता को और कनीय अभियंता को बताया गया कि वो 1 सप्ताह के अंदर सभी प्रकार का नल जल का सर्वेक्षण करके कार्यालय को बताएंगे ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। और सुलभ शौचालय को लेकर के कहीं कहीं पर जो है बताया गया कि शहर में सुलभ शौचालय बनना है, तो उसके लिए भी कार्य किया जाएगा। होल्डिंग में राजस्व वृद्धि करने के लिए भी बात की गई है ताकि लक्ष्य में वृद्धि किया जाए, ताकि और विकास कार्य उससे तेज हो सके। लाइट में रखरखाव में अभी सुझाव आया राजेश मिश्रा जी का। उन्होंने कहा कि लाइट बहुत जगह पे ख़राब है, तो उसमें लाइट का भी प्रावधान किया जा रहा है। उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो करा जाएगा। ठीक है। बिजली मिस्त्री जो है का प्रावधान बताया गया था कि वो बेचारे परेशान रहते हैं ज़्यादा, तो रोस्टर वाइज उसको काम दिया जाएगा। तो सुबह और शाम ऐसे करके कुछ लोगों को सुबह में बांटा जाएगा और कुछ को रात में बांटा जाएगा। उस पर रोस्टर सप्ताह वाइज भी बदलेगा और उससे काम लिया जाएगा। साइनेज बोर्ड बहुत जगह पर लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत जगह पर साइनेज बोर्ड जो है पार्षदों का जो नाम वगैरह नेम प्लेट सब टूट गया है, तो जहाँ जहाँ पे अगर मरम्मती के लायक है तो मरम्मती की रह जाएगी, नहीं तो अगर रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस कराया जाएगा। और वहाँ पर एक माननीय उपाध्यक्ष उप सभापति के द्वारा बताया गया कि शहर में जो आवारा पशु हैं और बहुत सारा उत्पात मचा रहे हैं, ऐसे में उसको पकड़ने का और उसको कहाँ संरक्षित किया जाए उस पर भी बात की गई। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ सीसीटीवी कैमरा की बात की गई है। कहीं के 2-4 जगह पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है या कहीं ख़राब है तो उसको मरम्मत कराया जाएगा, बनाया जाएगा। उसको खुले में जो मांस मछली बेचा जाता है उस पर रोक लगाने की भी चर्चा अभी की गई है। वेंडिंग जोन पर चर्चा हुई है। अभी माननीय विधायक प्रतिनिधि राजेश सोनी जी ने बात उठाया कि जहाँ पर वार्ड नंबर 15 में जो नरकटियागंज का हार्ड पॉइंट है वहाँ पर एक सुलभ शौचालय की आवश्यकता है, उसके लिए बात की गई है। और स्वच्छता सर्वेक्षण पर बात की गई कि 26 में हम लोग क्या करेंगे। बजट जो अगले महीने में बजट पेश होना है फरवरी में, तो उसमें बजट प्रस्ताव जो आएगा उसके लिए सुझाव के लिए भी प्रस्ताव ली गई है। और सैरात बंदोबस्ती जो होना है हम लोग के यहाँ उसके लिए भी अभी चर्चा हुई है। इसमें निर्देश प्राप्त है बोर्ड के द्वारा कि आगामी जो सैरात बंदोबस्ती होगी उस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि राजस्व की वृद्धि की जा सके। धन्यवाद। सर, वार्ड नंबर 11 और 12 में करीब नल जल योजना में 250-300 घर नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है। अभी माननीय पार्षद से बात मैं किया हूँ। उसमें सर जांच टीम भी बैठी थी, लेकिन उसमें एक जांच टीम गठित करके हम उस पर जांच करा रहे हैं कि उसमें कहाँ अगर वो अधिक पैसा लेगा तो उससे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सभापति रीना देवी ने कहा कि बैठक में शहर के विकास समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव भी लिए गए। जबकि उप सभापति पूनम देवी ने कहा कि पूर्व कार्यपालक के रिटायरमेंट के बाद शहर का विकास कार्य बाधित था। अब नए कार्यपालक के आने के बाद विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। आज के सामान्य बोर्ड में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया? सबसे पहले तो मैं अपने नरकटियागंज के पूरे जनता को प्रणाम करती हूँ। और आज हमारे नगर परिषद के
बैठक हुई है, सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें बहुत ही शांतिपूर्ण आज की बैठक हुई है और हमारे सारे माननीय पार्षदों ने बहुत सारे मुद्दे पे बात किए हैं, जिसमें हमारे नए कार्यपालक सर आए हैं, वो सारे मुद्दों पर बात किए हैं, उनका जो वो लोग पूछे हैं उनका जवाब दिए हैं। तो इसमें बहुत सारे विकास कार्य पर बात हुई है, सारे हमारे कार्यपालक सर बता दिए हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग सब पे आगे कार्रवाई करेंगे और हम लोग को जो भी बन पड़ेगा हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। पूनम देवी, उपसभापति नगर परिषद नरकटियागंज। आज सामान्य बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में बहुत से विकास के कार्य पर चर्चा हुआ है, जैसे नल जल पर हुआ, शौचालय पे हुआ, बल्ब पर हुआ और बहुत से सारी चर्चा हुई। जैसे कार्यपालक सर के नेतृत्व में पहली बार उनके देख रेख में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है, जिन्होंने अपने सब दर्शा दिए हैं और विकास के कार्य बहुत जल्दी धरातल पर दिखेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बैठक में पार्षद निरंजन मिश्र, सुनीति मिश्र, निरुपमा वर्मा, अंचला देवी, रिंकू देवी, चिंता देवी, बसंती देवी, कांति देवी, सुगंधी देवी, ललिता देवी, मोहम्मद हसनैन, संतोष मिश्र, डॉक्टर A.K. सिंह, सर्वेश वर्मा, अजय पासवान, कृष्णा प्रसाद देवीलाल, मोहम्मद कयामुद्दीन, सोनू दास, श्याम पंडित, उपसभापति प्रतिनिधि सह समाजसेवी संतोष राज, पार्षद प्रतिनिधि राजन ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि राजेश सोनी समेत अन्य पार्षद प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट।